श्री गणगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर। हे स्वामी, सूर्यदेव की आराधना कर। माँ दुर्गे की स्तुति कर। इष्ट देव का नमन कर। अभिनंदन करते हैं आपका वरुण इसके द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। यह नित्य प्रस्तुत हुआ करता है और दैनिक पंचांग के 5 भागों में हम नित्य प्रस्तुत करते हैं। उसके पहले भाग का लघु रूप है। यह आपके सुझाव के ही अनुरूप है। इसमें डेटा जो विपरीत हुए हैं दिन पंचांग से लिए गए हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली गई है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के सौजन्य से हम प्रस्तुत करने में सफल हो गए। तो चलिए मौन रूप से श्री गणेश की स्तुति कर, ताकि हमारे इस प्रस्तुति में न कोई विघ्न हो, न बाधा हो, कार्य की सिद्धि हो तथा इस विद्या का समुचित प्रचार और प्रसार हो। हम मन ही मन स्तुति करते हुए चलते हैं मुख्य भाग में, लघु पंचांग में। स्वागत है आपका लघु पंचांग में। ओम आदित्य SBI नमः। पंचांग बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त देखने का माध्यम है, किंतु इसकी सीमा शुभ नहीं है। यह हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करती है। पंचांग केवल शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, व्यक्ति के निर्णय की क्षमता को यह सुदृढ़ करता है या आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है और जिससे उसके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग के जीवन में अहम भूमिका को देखते हुए हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाए। साथ ही साथ प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा स्वजनों के बीच, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना। और हम सबके इस प्रयास में एक माध्यम बनकर पुण्य के भागी बने। तो पंचांग के मुख्य अंक पर चलते हैं। पंचांग आज का दिनांक 28 सितंबर 2025, माह अश्विन, पक्ष शुक्ल, शाखा संवत 1947 विश्ववसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग और कलयुग का 5146 है। आज का सूर्योदय 5:40 पर, सूर्यास्त 5:39। सनराइज एट 5:40 PM, सनसेट एट 5:39 PM। आज का दिशा सूर्य पश्चिम है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता में तो घी गए या दलिया का सेवन कर यात्रा में सोचना था। पंचांग के 5वां वार रविवार, तिथि अपराह 2:27 तक खष्टी जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद सप्तमी जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र कल भोर में 3:55 तक ज्येष्ठा, उसके बाद मूला। योग देर रात्रि मध्य रात्रि 0:32 तक आयुष्मान, उसके बाद सौभाग्य। करण अपराह 2:27 तक कहते, तत्पश्चात कल भोर में 3:32 तक गर्भ और फिर बने। ये रहे हमारे पंचांग के 5वां महत्वपूर्ण मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:16 से 12:04 तक, अमृत काल संध्या 6:05 से रात्रि के 7:53 तक,
तलवार से योग कल भोर में 3:55 से 5:41 यानी सूर्योदय तक। रवि योग प्रातः 5:40 से कल भोर में 3:55 तक। विजय मुहूर्त अपना 1:40 से 2:28 तक। गोधूली बेला संध्या 5:39 से 6:03 तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:16 से मध्य रात्रि 16:04। रात्रि में की जाने वाली पूजा पाठ जब तक 7 तक शादी के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करता। अशुभ मुहूर्त में राहु काल अपना 4:09 से 5:39 संध्या तक। पुलित काल अपना 2:40 से 4:09 तक अंतर। यमगन दिन के 11:40 से 1:10 तक। और वज्र मुहूर्त प्रातः 7:23 से 9:10 तक। गण मुहूर्त प्रातः 5:40 से कल के 5:41 यानी आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक। और जब भी कोई मुहूर्त एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक रखता है उसे अहोरात्रि कहते हैं। तो गंडमुहूर्त अहोरात्रि। ये रहे हमारे पंचांग के लघु पंचांग की प्रस्तुति। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना करिए ताकि और नोटिफिकेशन बटन को दबा लें ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आप तक मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। सभी नए और पुराने सब्सक्राइबर से अनुरोध है प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों परिजनों शुभेच्छाओं के संग ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में को अधिक सफल और समृद्ध बना सके। इन्हीं शब्दों के साथ प्रस्तुति को ही विराम देते हैं। कल पुनः नई प्रस्तुति के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। अस्वस्थता के कारण गला थोड़ा एक खराश है इसलिए के लिए क्षमा प्रार्थी है। और कल पुनः नई प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आपसे सुझाव है कि आपसे आग्रह है कि हमें सुझाव भी भेजें ताकि हम प्रस्तुति को और बेहतर बना सकें और हमारा मनोबल बढ़ सके। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं आज के दिन के लिए। जय गुरुदेव, जय माता दी।